खतरनाक मगरमच्छ ने हिरण के बेटे को कैद कर लिया है और वह शेर की मांग कर रहा है कि जब तक उसके पास पानी में लड़ने के लिए नहीं भेजोगे, तब तक वो हिरण के बेटे को नहीं छोड़ेगा। और उसने 3 दिन का समय भी दिया है, तो आज तीसरा दिन ही है। इधर हाथी और भालू हिरण को समझा रहे हैं कि वह शेर महाराज को बता दें, लेकिन शेर महाराज बहुत ही दयालु होने के कारण हिरण उनकी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता है। लेकिन इधर शेर ने चुपके से हिरण और भालू और हाथी की सारी बातें सुन ली। अरे तुम क्या समझते थे हिरण की मुझे पता नहीं चलेगा। तुम मेरी जान बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान दे रहे हो। ऐसी प्रजा को पाकर मैं तो धन्य हो गया हूँ। लेकिन हिरण अपने ऊपर आने वाली मुसीबत को अपने राजा को नहीं बताना, ये तो तुम्हारी गलत बात है ना। तुम एक बार मुझसे बात तो कर सकते थे ना। तुम लोगों ने तो मुझे अपनी प्रजा का दुख जानने का हक भी नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है महाराज, वह मगरमच्छ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वह तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। इस जंगल के लिए मेरे बेटे से ज्यादा आप जरूरी हो और आपको एक खरोच भी नहीं आए, ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, कैसा कर्तव्य हिरण? क्या राजा को अपने दुख के बारे में नहीं बताना? कर्तव्य है तुम्हारा बेटा 3 दिन से मगरमच्छ की कैद में है और मुझे पता भी नहीं है, यह तुम्हारा कर्तव्य है। नहीं नहीं हिरण, तुम लोगों का कर्तव्य ये नहीं है। तुम लोगों का कर्तव्य है कि मुझे अपने सुख दुख के बारे में बताओ और फिर हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। यह कर्तव्य है तुम्हारा। आज मुझे यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। आज मुझे यह लग रहा है कि मेरी प्रजा की नजरों में मैं कितना कमजोर हूँ कि मैं एक मगरमच्छ का सामना नहीं कर सकता हूँ। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत बोलिए। आप एक महान राजा हो, आप कभी भी किसी का मुकाबला करने से नहीं डरते हो। प्लीज आप ऐसा नहीं सोचिए कि हम आपको कमजोर समझ रहे थे। हम तो बस आपको मुसीबत में डालना नहीं चाहते थे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है महाराज, हमें माफ कर दो। आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। आज और अभी से अब हमेशा आपको हमारे सुख दुख के बारे में पूरी जानकारी होगी। अब से यही हमारा कर्तव्य है। फिर शेर अपने घर की ओर निकल गया और सोचता गया कि ऐसा क्या किया जाए कि उस बेचारे हिरण का बेटा बच जाए। शेर ने बहुत सोचने के बाद लोमड़ी से कहा, जाओ लोमड़ी, तुम जाओ और तुम हिरण और भालू से कह दो कि मैं सामने से मगरमच्छ से लड़ने के लिए जाऊंगा और पीछे से हाथी हिरण के बेटे को पानी में से बचा कर लाएगा। जब तक हिरण को पानी में से बचाकर हाथी नदी के बाहर नहीं लाएगा, मैं मगरमच्छ को अपनी बातों में उलझाए रखूंगा। देखो लोमड़ी, तुम सबको अकेले में जाकर ही यह बातें बताना। ये बात गलती से मगरमच्छ के कान तक नहीं जानी चाहिए। अगर मगरमच्छ को यह बात पता चल गई तो फिर हिरण के बेटे का बचना नामुमकिन है। अरे महाराज, लेकिन ऐसा करने में 2-2 जान खतरे में हो सकती है। एक तो आपकी, अगर आप दोनों की बातों ही बातों में ज्यादा लड़ाई हो गई और आपको गुस्सा आ गया, और अगर आप गलती से पानी में चले गए तो फिर आपकी जान भी जा सकती है। और अगर आपकी बातों से उस मगरमच्छ को आप पर शक हो गया तो फिर हाथी की जान भी जा सकती है, क्योंकि मगरमच्छ से पानी में हाथी भी नहीं जीत सकता है। और अगर आपको कुछ हो गया तो इस जंगल की रक्षा कौन करेगा? हमारा तो फिर कोई नहीं है महाराज। इसलिए आप मेरी बात मानो तो अब हम सबको उस हिरण के बच्चे को भूल जाना चाहिए और आगे से सभी जानवरों को सतर्क कर देना चाहिए कि कोई भी नदी के पास न जाए और सभी अपने अपने बच्चों की देखभाल करें, ताकि फिर से मगरमच्छ किसी और बच्चे को कैद ना कर ले। ये क्या कह रही हो लोमड़ी? जान एक हो या 10 हो, जान तो जान होती है। उस पिता से पूछो जिसके बच्चे को मगरमच्छ ने कैद किया है। अगर उसके 10 बच्चे भी होते तब भी वह उतना ही तड़पता जितना एक के होने से तड़प रहा है। तुम ये मत भूलो लोमड़ी के मेरे लिए सब मेरी प्रजा है और मेरी प्रजा के प्राण मुझसे बढ़कर है। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, लेकिन उस हिरण बच्चे के प्राण बचने चाहिए। और रही बात हाथी की, तो उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर मगरमच्छ को मुझ पर शक भी हो गया तो फिर मैं पानी में कूद जाऊंगा और मगरमच्छ का मुकाबला करूंगा। फिर चाहे जो भी हो, लेकिन हाथी और हिरण के बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मगरमच्छ की दुश्मनी मुझसे है तो लड़ना भी मुझे ही होगा। अब जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो हिरण भालू। हाथी सबको प्लान बता दो। फिर लोमड़ी जल्दी जल्दी हाथी भालू हिरण सबको प्लान बताने के लिए निकल गई और मन ही मन सोचती गई कि अगर महाराज को कुछ हो गया तो फिर कोई नया शेर जंगल में आएगा
और फिर हम सबको बहुत परेशान करेगा। फिर लोमड़ी ने सबको शेर की बात बताई। अरे नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे की खातिर शेर की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। बोल दो शेर महाराज से कि मुझे अपने बेटे को नहीं बचाना है। बताओ भालू, सही कह रहा हूँ ना मैं? तुम कुछ क्यों नहीं बोलते हो? अगर शेर महाराज को कुछ हो गया तो फिर इस जंगल का क्या होगा? दूसरे जंगल के खतरनाक खूंखार शेरों से कौन हमारी रक्षा करेगा? अरे यार हिरण, इतना मत सोचो। जब शेर महाराज ने फैसला कर लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। ना तो उन्हें कुछ होगा, ना इस जंगल के किसी भी जानवर को कुछ होगा, ना तुम्हारे बेटे को कुछ होगा। तुम कुछ भी फिक्र नहीं करो। आज मगरमच्छ की धमकी का आखिरी दिन है। याद करो, उसने 3 दिन का समय दिया था और आज तीसरा दिन ही है। इससे पहले कि वह तुम्हारे बेटे का शिकार कर ले, उसको जाकर तुम बता दो कि शेर महाराज तुमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाए, तुम जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है भालू, लेकिन तुम हाथी को समझा देना, और अगर हाथी की माँ हाथी को आने से मना करे तो भी तुम मुझे बता देना, क्योंकि हाथी की माँ उसको बहुत चाहती है और हमारे इस प्लान में सबसे ज्यादा खतरा हाथी को ही है, क्योंकि पानी के अंदर मेरे बेटे को बचाने के लिए तो हाथी को ही जाना है। और इसके लिए अगर उसकी माँ हाँ नहीं बोलेगी तो हम उसकी जान खतरे में बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे मेरा हिरन पानी में फंसा है और मैं उसके लिए तड़प रहा हूँ, वैसे तड़पते हुए मैं हथिनी को नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि हथिनी को जो तकलीफ होगी वह मेरे और मेरे बेटे की वजह से होगी। इसलिए जब उसकी इच्छा हो तभी हाथी को पानी में उतरने के लिए हाँ बोलना। हाँ ठीक है हिरण, अगर हथिनी मना करेगी तो फिर हम हाथी को पानी में नहीं उतरने देंगे। अब ठीक है, तुम जल्दी जाओ। फिर हिरण मगरमच्छ को बताने के लिए पहुंच गया कि वह उसके बच्चे का शिकार ना करे। शेर उससे लड़ने के लिए आ रहे हैं। अरे भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इतनी अच्छी बात सुनने के लिए कान तो बहुत दिनों से तरस रहे थे। आज बहुत दिनों बाद कोई अच्छी बात सुनने को मिली है तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद हिरण भाई। मैं कब से उस शेर से बदले की आग में तड़प रहा था, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की वजह से आज मुझे वह आग बुझाने का मौका मिल रहा है। आज तो मैं उस शेर को ऐसी मौत मारूंगा कि जंगल के सभी जानवर सालों तक याद करेंगे। लेकिन यार हिरण, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसा क्या है तुम्हारे छोटे हिरण में जो शेर एक बार में मुझसे लड़ने के लिए मान गया है? मैं तो सोच रहा था कि मुझे कोई दूसरा जाल बिछाना पड़ेगा, लेकिन शेर तो मेरे पहले ही जाल में फंस चुका है। मुझे तो ये सब एक सपना सा लग रहा है। हमारे महाराज ऐसे ही दयालु हैं। मेरे बेटे के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, वह सिर्फ उनकी प्रजा है और कुछ नहीं। फिर भी हमारे महाराज सिर्फ एक हिरण की छोटे से बच्चे के कारण तेरे जैसे राक्षस से लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन एक बात याद रखना मगरमच्छ, तू ही मत सोच कि पानी में रहकर तू शेर से जीत जाएगा। अगर तू यह सोच रहा है तो यह तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं शेर से जीत जाऊंगा। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं तो शेर से हारने वाला हूँ। अब जा, जल्दी से शेर को भेज। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। शाम तक पता चल ही जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन मगरमच्छ, शेर से लड़ने के बाद तुम जीतो या हारो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, यह बात याद रखना। अरे यार, कैसी बातें कर रहा है हिरण। हाँ, माना कि मैं बदमाश हूँ, झूठा हूँ, लेकिन मुझे इतना भी गिरा हुआ मत समझ। जब शेर मुझसे लड़ने के लिए पानी में आ रहा है तो समझ लो कि तुम और तुम्हारा बेटा मेरा कितना बड़ा काम बना रहे हो, और उसके बदले में तुम्हारे बेटे को आजाद भी ना करूं तो यह तो बहुत गलत बात है ना। हाँ, एक बार तो मैं उसे आजाद कर दूंगा, लेकिन याद रखना, अगर दोबारा मेरे हाथ लगा तो फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चलो हिरण, अब निकलो, वरना आज का दिन ऐसे ही बातों में निकल जाएगा। जल्दी से शेर को भेज। लेकिन हाथी हिरण बोल रहा था कि हाथी हाँ बोलने से पहले एक बार अपनी माँ से पूछ ले, क्योंकि अगर उसकी माँ ने ना कर दिया तो फिर हमें हाथी की मदद नहीं चाहिए। इसलिए हाथी दादा, मेरी बात मानो,
तो तुम एक बार अपनी माँ से जरूर पूछ लो। अरे यार भालू भाई, तुम्हें पता तो है मेरी माँ कैसी है। वह मुझे पानी में जाने के लिए कभी हाँ नहीं बोलेगी, क्योंकि तुम जानते तो हो कि वह मुझे कितना प्यार करती है। और मगरमच्छ बहुत ही चतुर और चालाक है। शायद उसने अगर शेर की बातों से समझ लिया कि शेर उसको मूर्ख बना रहे हैं, तो वह तुरंत ही हिरण के बेटे के पास आएगा, और उस वक्त वहां पर मैं भी मौजूद होगा। तो फिर मेरा बच के आ पाना मुश्किल है। इसलिए तुम चलो, शेर से बोलो कि चलो चलते हैं, छोटे हिरण को बचाते हैं, और माँ से पूछने की बात भूल जाओ। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? नहीं नहीं हाथी दादा, ऐसा मत बोलो। माँ की अनुमति लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम पर सबसे ज्यादा हक तुम्हारी माँ का है। जितना हक तुम्हारी माँ का है, उतना ना तो हमारे शेर महाराज का है, ना ही तुम्हारे किसी मित्र का है। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा दुख तुम्हारी माँ को ही पहुँचेगा। देखो हाथी दादा, एक बार अपनी माँ से जरूर पूछ लो। फिर हाथी एक बार अपनी माँ से हिरण के बच्चे को बचाने के लिए जाए या ना जाए पूछने के लिए चला गया। देखो माँ, शेर और मगरमच्छ की बहुत पुरानी दुश्मनी है। इसी बीच उसने हिरण के बच्चे को कैद कर लिया है, और वह हिरण से बोल रहा है कि जब तक शेर उससे लड़ने के लिए नहीं आएगा, वह उसके बच्चे को नहीं छोड़ेगा। और उसने 3 दिन का समय भी दिया था, लेकिन आज तीसरा दिन ही है, और अगर आज शेर मगरमच्छ से लड़ने के लिए नहीं गया तो वह उसका शिकार कर लेगा। इसीलिए जंगल के सभी जानवर और शेर ने प्लान बनाया है कि शेर मगरमच्छ से लड़ने के लिए जाएगा, और वह नदी के किनारे पर मगरमच्छ को बातों में उलझाए रहेगा। इतने में मैं पानी के अंदर जाकर हिरण के बेटे को बचा कर ले आऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा हूं तो मैं उतने गहरे पानी में डूबूंगा नहीं। तो माँ, मुझे जाने की अनुमति दो, ताकि मैं उस छोटे हिरण को बचा लूं। देखो बेटा, मैं तुम्हें वहाँ जाने की अनुमति नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। बेटा, यह शेर और मगरमच्छ की आपस की दुश्मनी है, वह अपने आप समझ लेंगे। तुम्हें उन दोनों के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यही मेरे पास रहो। देखो माँ, एक काम ऐसा है कि मेरे अलावा एक कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर और कोई जानवर पानी में जाएगा तो वह डूब जाएगा। लेकिन मैं पानी में नहीं डूब सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा हूँ। इसीलिए माँ, मुझे मत रोको। और फिर महाराज ने भी कहा है कि अगर मगरमच्छ को मेरी बातों पर शक हो गया तो फिर मैं मगरमच्छ से लड़ने के लिए पानी में कूद जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर हथिनी थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, अच्छा ठीक है बेटा, चले जाओ, लेकिन संभल कर रहना। और जैसे ही छोटे हिरण की जान बचाकर नदी से बाहर निकल आओ तो तुरंत ही मेरे पास आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर शेर नदी के पास पहुंचा और उसने चारों तरफ देखा तो उसको कहीं भी मगरमच्छ नहीं दिखाई दिया। तो शेर गुस्से में चिल्लाया और बोला, अरे मगरमच्छ, कहाँ है तू? अगर तुझ में इतना ही दम है तो मेरे सामने आकर दिखा। देख, मैं जंगल का राजा शेर तुझसे लड़ने के लिए तेरे सामने खड़ा हूँ। अगर तुझ में इतना ही दम है तो आ, मेरा मुकाबला कर। उस छोटे से हिरण के बच्चे पर क्या ताकत दिखा रहा है? कमजोर पर हमला करके कोई राजा नहीं बनता। राजा बनने के लिए राजा से टक्कर लेनी पड़ती है, समझे? अरे मैं भी किस मूर्ख को समझा रहा हूँ। मैं तो भूल ही गया था कि तू एक कायर मगरमच्छ है, और तुझे कायरता के अलावा और कुछ नहीं आता है। अरे शेर, क्यों गला फाड़ रहा है? जरा आराम से बोल ले। जोर जोर से बोलकर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? अपनी एनर्जी बचा के रखो, शेर लड़ने में काम आएगी। अरे मगरमच्छ, तुझ जैसे कायर से लड़ने के लिए मुझे किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है। तुझ जैसे 10 मगरमच्छों को मैं एक साथ हरा सकता हूँ। शेर प्लान के अनुसार मगरमच्छ को यहाँ अपनी बातों में उलझा रहा था। वहाँ हाथी नदी की दूसरी तरफ से हिरण के बेटे को बचाने के लिए हिरण के बेटे के पास पहुंच गया। आओ बेटा, मेरी पीठ पर आ जाओ। मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, वरना वह मगरमच्छ आ गया तो वह तुम्हारे साथ साथ मेरा भी शिकार कर लेगा। लेकिन अंकल जी, मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। मेरे माता पिता किसी भी अनजान आदमी के साथ जाने के लिए मना करते हैं। अरे बेटा, मगरमच्छ भी तो तुम्हारे लिए अनजान ही था, तो तुम फिर उसके साथ क्यों यहाँ आ गए हो? अब देर नहीं करो, मेरे साथ भी चलो। मैं तो तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। इधर शेर अपनी बातों में मगरमच्छ को उलझाए हुए था। इतने में हाथी ने हिरण के बच्चे को
मगरमच्छ की कैद में से आजाद कर दिया। अरे ये क्या हो गया? ये हिरण का बच्चा यहाँ कैसे आ गया? शेर, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे बातों में उलझाए रखा। इतने में हाथी ने बच्चे को बचा लिया। ये तो गलत बात है। अरे गलत बात तो तुम्हारी थी मगरमच्छ, जो तुमने एक बच्चे को कैद कर लिया और इसका सहारा लेकर मुझसे लड़ना चाहते थे। अब अगर तुम्हारे अंदर दम हो तो आओ, मेरा मुकाबला करो। अपनी बातों में बहला फुसलाकर बच्चे को कैद करना, ये कहाँ की बहादुरी वाली बात है। इस तरह शेर और जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर हिरण के बच्चे की जान बचा ली। दोस्तों, ऐसे ही और मजेदार कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।